पति परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं पिताजी। पूरे मंडली को मेरे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने बहन भाई अपने घर, अपने फोन में, अपने मोबाइल पे देखते हैं, उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है आपसे मेरे प्रभु, हर जन की लाइफ को मेरे प्रभु आप आशीष दें। तमाम देखी ताकतों को मेरे परमेश्वर पिता तेरे बहुमूल्य लहू से काट डाल। तेरे लोगों की जो भी जरूरतें पाई जाती हैं मेरे प्रभु, उनके माता पिता को संभाल, उनके बेटे बेटियों को संभाल, उनके बच्चों को संभाल। खुदावन यीशु मसीह, जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। पिता परमेश्वर, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। और आज विश्वासी बहन भाई मेरे प्रभु, जो अपने बेटे बेटियों के लिए जो भी अच्छी योजना बनाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पिता परमेश्वर उनके कामों को तू सफलता दे। पिता परमेश्वर, जवान बेटे बेटियों की शादी के लिए अच्छे घर भर का इंतजाम कर, क्योंकि तू इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारा है। हम आज के दिन में तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करेंगे। और मेरे परमेश्वर, हम अपने होठों को खोलकर तेरी बड़ाई करेंगे। पिता परमेश्वर, स्वर्ग से अपने 1000 फरिश्तों को इस भवन के चारों तरफ तैनात कर। एक एक विश्वासी के साथ 2-2 स्वर्गदूतों को तैनात कर। तेरे लहू में शक्ति है। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की स्तुति आराधना पर, आज के गीतों पर मेरे प्रभु, तेरी आराधना में मेरे प्रभु आप चलते फिरते नजर आए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे बहन सावित्री के साथ। धन्यवाद धन्यवाद सब सामर्थ्य पिता, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर के परमेश्वर, दिल से तेरा धन्यवाद, तेरा जय जयकार, तेरी महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करते हुए मेरा आज का नया दिन दिखलाया मेरा प्रभु। और हमारे दिन में मेरा प्रभु, जिंदगी में आपने एक और दिन को जोड़ा, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब तक संभाला है मेरा प्रभु, आगे भी तू संभाल प्रभु जी। जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हाँ मेरा प्रभु, इतने प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरा प्रभु हमारे सबके जीवनों से, मेरा प्रभु मेरे जीवन से जो भी तेरी दृष्टि में मेरे पिता तेरे विरोध में हमसे गुनाह, गलती, पाप, अपराध हुआ मेरा प्रभु, आप इसी वक्त मेरे पिता हमारे सबके गुनाह, गलती, पाप, अपराध को क्षमा करें। अपने पाक पवित्र लहू से हमें धो करके शुद्ध और साफ कर, शुद्ध मन, शुद्ध विचार दे। और एक एक जन के तू अधर्मों को ढापते मेरा प्रभु, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरा प्रभु। इनकी प्रार्थना करती हूँ, इस भवन के चारों तरफ मेरे पिता तेरे स्वर्ग दूतों को तैनात मांगती हूँ मेरा प्रभु। तेरा पवित्र लहू का बाड़ा मांगती हूँ मेरा प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की आग के बाड़े मांगती हूँ मेरा प्रभु। कोई भी दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए मेरा प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को मेरा प्रभु तेरे पवित्र बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। जो रास्ते में आ रहे हैं मेरा प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उनके रास्ते से सब रुकावट बाधाओं को तोड़ना मेरा प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, इस मंडली पर मेरा प्रभु तेरा कील छिदा जोधावर जलाली हाथ को मांग लेती हूँ मेरा प्रभु। एक एक जन को छू ले मेरा प्रभु, और जो बीमार है मेरे पिता उन्हें छू करके तो चंगाई दे, छुटकारा दे मेरा प्रभु। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। तेरे वचन में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना विश्राम और शांति दूंगा मेरा प्रभु। जबकि आज तेरा पवित्र दिन है मेरा प्रभु, तूने कहा 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन मेरे पवित्र भवन में आओ, जो विश्राम दिन है मेरा प्रभु। हाँ मेरे पिता, जितने भी मेरे बहन भाई जो बोझ चिंता लेकर के आए मेरा प्रभु, तू जानता है उनकी क्या चिंता है, क्या बोझ है मेरे पिता। उनके बोझ को आप अपने ऊपर उठा ले मेरा प्रभु यीशु राजा, और अपनी पीठ के पीछे फेंक दे मेरा प्रभु। जो इस घड़ी में मेरा प्रभु बीमार है मेरे पिता, उन्हें छू करके तू चंगाई दे मेरा प्रभु। जो किसी कर्जे के बोझ तले दबा है मेरा प्रभु, उसके कर्जे के बोझ को आप उठा ले मेरे पिता, और उन्हें कर्जा मुक्त कर मेरा प्रभु जी। जो मेरे पिता नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं मेरा प्रभु, उनकी समस्याओं को, उनकी चिंता बोझ को आप अपने ऊपर उठा ले मेरे पिता। जो जैसा भी काम करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है मेरा प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उनकी नौकरी बिजनेस पर तू आशीष और बरकत दे मेरा प्रभु। जो बेरोजगार है मेरे पिता, उन्हें अच्छा रोजगार दे मेरे पिता।
जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है मेरा प्रभु ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरा प्रभु। जैसा आपने गिरासेनियों के देश में मेरा प्रभु उस मनुष्य को छुटकारा दिया जो कहता है कि मेरे अंदर मैं सेना हूँ मेरा प्रभु, जो तूने उस सेना को मेरा प्रभु उसके जीवन से दूर किया, उसी तरह मेरा प्रभु मेरे इन बहन भाइयों के जीवन से भी मेरा प्रभु तू उनसे छुटकारा दे दुष्ट आत्माओं से मेरा प्रभु। मेरे पिता जो बेटा बेटी मेरा प्रभु बुरे नशों में बुरी संगतियों में मेरा प्रभु वे विचार में फंसे हैं मेरा पिता, उनसे तू उन्हें छुटकारा दे मेरा प्रभु, क्योंकि छुटकारा मेरा प्रभु सिर्फ तेरे ही पास है। वो तेरी चुनी हुई संतान है मेरा प्रभु, शैतान उन्हें मेरा प्रभु अपने कार्य में भटकाने ना पाए मेरे पिता। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु जी। सबके कामों पर आशीष दे, अंदर जल भंडार पर आशीष दे, हर एक तंगी गरीबी मुसीबत परेशानी हर एक कमी घटियों को मेरा प्रभु आप दूर करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ मेरा प्रभु तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु जी, तेरी महिमा स्तुति आराधना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप आदर के योग्य आप महिमा के योग्य मेरा प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ मेरा प्रभु भारत देश के लिए मेरा प्रभु, भारत देश को भी तू संभाल मेरा प्रभु, इनके अगुओं को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु, तू अपनी इच्छा के अनुसार तू उन्हें चला मेरा प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु। मैं अपने आप को अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने बिजनेस को भी तेरे हाथों में सौंपती, तू आशीष और बरकत दे मेरा प्रभु। हमारी सबकी सारी चिंता बोझ को आप अपने ऊपर उठा लें, रोग बीमारियों से चंगाई दे मेरा प्रभु। मैं तेरा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे एक बड़ी भारी बीमारी से बचाया और जीवित रखा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरा प्रभु मैं न मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर तूने मुझे दीर्घ आयु से तृप्त किया मेरा प्रभु और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाया मेरा पिता। मेरा प्रभु मेरे जीवन से इच्छा मेरी नहीं मेरा प्रभु तेरी पूरी हो, तू बढ़े मैं घटूं मेरा प्रभु, हमारे जीवन सिर्फ तेरी महिमा होने पाए मेरा प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ शशि दीदी के लिए मेरा प्रभु, सिर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक तेरे लहू से धो देती हूँ मेरा प्रभु। जो भी दर्द पीड़ा है मेरा पिता यीशु आप अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि तेरे वचन में लिखा तूने कहा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हाँ मेरा प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से दीदी चंगी हो चुकी है मेरा प्रभु। यीशु राजा तूने दीदी को शक्ति सामर्थ्य से भर दिया है मेरा प्रभु, तू अपने दास को भी छू मेरा प्रभु। जब मेरे पिता परमेश्वर वचन तेरा है मेरा प्रभु और तेरे दास के है मेरा प्रभु, तेरा वो गाढ़ा ताजा अभिषेक जो हारून के ऊपर उतरा मेरा प्रभु तेरे दास के ऊपर भी मांग लेती हूँ मेरा प्रभु। अपने मेरा प्रभु शक्ति सामर्थ्य से भर मेरा प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु, तेरी महिमा स्तुति बढ़ाई करती हूँ मेरा प्रभु। मैं विश्वास करती प्रतीति करती हूँ जो भी मैंने प्रार्थना में मांगा है तूने दे दिया है मेरा प्रभु। सब आदर सम्मान महिमा जलाल आपको देते हुए आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करे स्वर्गीय पिता आमीन। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थना की तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे, मंडली पर तेरी आशीष भरपूरी से हो जाए यीशु के नाम में आमीन। कलीसिया इस बात को स्मरण रखे कि धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं? क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? इसलिए एक ही रोटी है, हम जो बहुत हैं एक देह हैं और एक देह होकर हम अपने प्रभु की सेवकाई में उसकी मेज में परमेश्वर की मेज में जुड़ जाते हैं। भजन संहिता मैं पढ़ देता हूँ और ध्यान से सुने। भजन संहिता 18 उसकी दूसरी आयत, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा दृढ़ गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सींग है, वह मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरा आपका जो परमेश्वर है सबसे ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया हालेलुया। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आपको परमेश्वर न जाने कितनी अलाय बलायों से बचाता है, दुखों से, मुसीबतों से, यहाँ तक कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे मौत से भी लुटा लाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आमीन। आमीन।
तो हम अपने ईश्वर पर, हम अपने परमेश्वर पर अपनी जिंदगी से ज्यादा उससे प्यार करें। या जितने बैठे हैं ना, परमेश्वर से कम प्यार करते हैं। और परमेश्वर कहता है यदि कोई मुझसे ज्यादा अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने बच्चों से, अपनी खेती बाड़ी से, अपने बिजनेस व्यापार से ज्यादा प्यार करता है, तो परमेश्वर कहता है वो मेरे लायक नहीं है। हल पर हाथ रखकर पीछे देखना अच्छी बात नहीं है। आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करें, आपको परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखेगा और आपके कारोबार को भी बहुतायत की आशीष देगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपसे बोला जाए आप इंसान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। पर यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं तो एक छोटा सा कीड़ा पैदा नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। इसलिए आप इस बात पर भरोसा रखें, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा दृढ़ गढ़, मेरा छुड़ाने वाला ईश्वर है। रात के अंधेरे में अंधकार की शक्तियां ऐसे फड़फड़ाती घूमती हैं, कब किसको पकड़ ले, कब किसको खा जाए। इंसान अपने दिमागी घोड़े दौड़ाता तो है, पर शैतान उसको घुमा फिरा के अपनी ओर खींच लेता है। फिर इंसान क्या सोचता है, अरे परमेश्वर की ओर भी मैं देख लेता हूँ और दुष्ट आत्माओं की ओर भी देख लेता हूँ, कम से कम कुछ आ तो रहा है, जा थोड़ी रहा है कुछ। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि मुझ पर भरोसा रखोगे तो बने रहोगे परमेश्वर में। शैतान आज नहीं तो कल डस लेगा, दुष्ट आत्माएं डस लेंगी। बड़ी भीड़ है दुष्ट आत्माओं की, तो बताएगा कितनी बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी। हालेलुया, आमीन। वो मेरी ढाल है। अगर परमेश्वर ढाल बनकर मेरे आगे है तो मुझे किसी बात की घटी नहीं। वो मेरा मुक्ति का सीन है, वो मुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। भजन संहिता 103 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे मेरे बल, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सिस्टर ने अभी गवाही दी, प्रार्थना में बोला, तूने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। बहन को कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने बोल दिया। जब किसी को बोला जाता है ना तो उसके शरीर की ना हवा निकल जाती है। अब क्या होगा? जब किसी को पहली बार पता लगा ना मुझे शुगर हो गई, शुगर हो गई, झटका लगता है। परंतु यदि तुम परमेश्वर में अच्छे हो तो ये सब बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैंसर भी भाग जाएगा, शुगर बीपी भी चला जाएगा। उसने जो तुम्हारे लिए दिन रखे हैं, जब तुम विश्वास में अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे दिनों को बढ़ा देगा, तुम्हारी लाइफ को आशीषित कर देगा। वो परमेश्वर है। वचन में लिखा है ना, तेरे सब रोगों को चंगा करेगा। उसने ये नहीं लिखा कि मैं ये बीमारियों को छोड़ के ये कर सकता हूँ। साथ ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष, कम प्रार्थना। फिर परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक 23 के 25 में कहता है, मैं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न पर और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। कितने रोग तो ऐसे होते हैं जो डॉक्टरों को पता ही नहीं चलता। नहीं, बहुत डॉक्टर बोलते हैं अरे बीमार तो है ये, परंतु इसका पता ही नहीं चल रहा कौन सी बीमारी है। कोई बीमारी नहीं निकल कर आ रही। परमेश्वर समस्त रोगों से आपको दूर रखेगा। हालेलुया। तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा, तुझे आशीष देगा, तेरे अन्न पर तेरे जल पर आशीष देगा। तू बहुत सी जातियों को उद्धार तो देगा, परंतु तुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आमीन।
चलो हम यहोवा की ओर फिरें। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। होशे एक परमेश्वर का भक्त है। वो कहता आओ हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा। आपके पास जो बेटे बेटियां हैं ये परमेश्वर ने दी हैं आपको, तो परमेश्वर इनकी रखवाली भी करेगा। आमीन। आपके बच्चे कई बार अभी लड़कपन में है, कई बार उतार चढ़ाव लाइफ में आता है बच्चों के। बच्चों से कई बार कोई गलत काम हो जाता है, परंतु माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है, कलीसिया की जिम्मेवारी बनती है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि उन सब बुरी बातों से बचाए जाएं। हालेलुया। समस्त बुराई से बचाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा प्रकट होने वाला भोर का सा निश्चय है। परमेश्वर प्रकट होगा। आपको पता, रात को जब आप सोते हो तो आपको ये रहता है, जब रात को अरे अभी तो 4 बजे है, अरे अभी तो 2 बजे है, अरे अभी तो 6 बजे है, अरे भोर हो गई। भोर का सा निश्चय है कि परमेश्वर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ उदय करेगा। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 5 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। अगर आपके यहाँ कलीसिया से कोई व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त है आता है, तो तुम्हारे यहाँ परमेश्वर आशीष लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मेरे जो भक्त हैं, हालेलुया, दूनी आशीष के योग्य हैं। दूनी आशीष के योग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। अगर किसी से पाप भी हो गया है तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए के सामने अपने अपने परिजन कैसा हो, परमेश्वर से डर और भय में जिंदगी जीने वाला हो, गाली गलौज करने वाला ना हो, अब सब बकने वाला ना हो, सबकी सुनने वाला हो और सबके लिए प्रार्थना करने वाला हो, अकड़ूमल ना हो। हालेलुया। जो सेवा करना चाहे वो सबका दास बन जाए, और दास अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से आगे बढ़ता है। हालेलुया। आमीन। जब मैं विश्वासी हुआ तो हमने एक दिन में 2-3 बार फोन कर दिए एक सेवक को। 2-3 बार फोन किए तो उन्होंने उधर से रिप्लाई दिया, क्या तुम सारे दिन फोन करते रहते हो? हमने कहा प्रभु अब हम जो फोन करेंगे ना तेरे को करेंगे। क्या हुआ? उस बीमारी का अंत हो गया उसी दिन। आमीन। उसी दिन परमेश्वर ने चंगाई दे दी और दोबारा फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कई बार परमेश्वर हमें उभारता है। आमीन। मैंने तो मन बना लिया कुछ भी हो जाए मैं अपने परमेश्वर के साथ ऐसे ही चलूंगा जैसे चलता आया हूं, प्यार से। मैं कभी किसी के साथ नहीं झुंझलाता और ना ही लाइफ में झुंझलाऊंगा। आपको भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ऐसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हारा सब कुछ ले जाए, तुमने झुंझलाना नहीं किसी के साथ। पति सोच रहे होंगे आज तो मौज आ गई, पत्नी तब झुंझलाएगी नहीं क्योंकि प्रार्थना में आई हुई है। अच्छी बातों में साथ दो, बुरी बातों में किसी का साथ मत दो। बुरी बातों में किसी का साथ, अच्छी बातों में साथ दो। हालेलुया।
मत्ती की किताब 9 उसकी 28वीं आयत कहता है, परमेश्वर का वचन, जब वह घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उसको कहा, हाँ प्रभु। अंधे आए हैं प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, तू तो कर सकता है। तो ये विश्वास मेरे और आपके अंदर भी होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब करेगा। हालेलुया। तब उसने उसकी आंख के समस्त आंसुओं को उसको छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को जानने ना पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि अंधा व्यक्ति हो और वो चंगा हो जाए और वो किसी को ना बोले कि भाई मैं चंगा हो गया? अरे वो तो चिल्ला कर जमीन आसमान एक कर देगा। आमीन। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की एक एक वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर था, है और युगानुयुग रहेगा। हे यहोवा मुझे चंगा कर। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उस परमेश्वर यीशु को भाता है, उसको अच्छा लगता है। आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 30 के 17 में लिखा है, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है। इसका मतलब है कि परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहा है, तो वो परमेश्वर इस समय आपसे भी बात कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है। कोई ये ना सोचे कि यार मेरे से पता नहीं, यिर्मयाह का नाम तो ले दिया परमेश्वर ने, मेरा नाम तो लिया नहीं। आज बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो ये सोच के आए, आज मैं चंगा हो जाऊंगा, आज मेरा परमेश्वर मेरे संकट से छुटकारा दे देगा। जैसा कि उसने यिर्मयाह से कहा, मैं तेरे घावों को चंगा कर कर, ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 121 की 7वीं आयत में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर कोई और कह सकता है ये बात कि भाई मैं तेरी सदा रक्षा और मदद करूंगा? हालेलुया। आज भी यदि उसने हमें संभाला है तो उसको बहुत धन्यवाद। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में यदि सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी पलट जाए, पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आपका जो परमेश्वर जब चलता है, पहाड़ डगमगाने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं, धरती फट जाती है, भूकंप आ जाते हैं। परंतु कहता है इतना सब कुछ मैं कर सकता हूँ, फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ, मेरी बेटी मेरे बेटे। आमीन। हमें हल्का सा सिर दर्द हो जाता है, हल्का सा हाथ पैरों में हमारी जान निकल जाती है, जब हम अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं वो हमें चंगा कर देता है। कितनी बार तो हमको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती, हम लोग अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 22 के 24 में, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, उस परमेश्वर ने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है। कैसी भी घाव हो, कैसी भी बीमारी हो, परमेश्वर कभी घृणा नहीं करता हमसे। हालेलुया। ना उससे अपना मुंह छिपाता है, परंतु जब उसने उसकी दुहाई दी तभी उसकी वो सुन लेता है।
आप घर में एक चारपाई पे अलग लेटे पड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, जब तक आप चाय पानी खाना नहीं मांगेंगे आपको नहीं मिलेगा। बच्चा आपका छोटा है, जब तक खेल रहा है आपकी उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, वो रोने लगे थोड़ी देर, उसकी माँ सारे काम को छोड़ेगी, उस बच्चे को अपने गले से लगा लेगी। मांगने पर मिलता है। तो यहाँ परमेश्वर भी कह रहा है, मांग, मैं तेरी दुहाई को सुनकर तेरे लिए उत्तम आशीष दूंगा। हमारे गले को खोलना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। कोई ना कहे, अरे मेरे में तो प्रार्थना करनी नहीं आती। भैया जो बोलना जानते हो आप वही बोल दो, उसी से परमेश्वर चंगा कर देगा। आमीन। नहूम की पुस्तक, नहूम 1 उसकी 7वीं आयत, यहोवा भला संकट के दिन में दृढ़ ठहरा है, अपने शरणागतों की सुधि लेता है। दृढ़ के साथ साथ अपने स्तुति आराधना करने वालों की परमेश्वर सुधि लेता है। दाऊद भजन संहिता 55 के 22 में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसको वह तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। धर्मी वो है जो परमेश्वर से डरता है। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए परमेश्वर को जो कहे, आ परमेश्वर मैं तेरा गला पकड़ूं। परमेश्वर को तो ऐसा चाहिए जो परमेश्वर के आगे झुकता हो, प्रभु मेरी नहीं मेरी जिंदगी से तेरी इच्छा पूरी हो, तब परमेश्वर उसके ऊपर 10 बार से आशीष की अलग से बरसा सकता है। आमीन। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी भीड़ से, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है? नीचे करें हाथ। क्या किसी की प्रार्थना से आंधी रुकी है? क्या परमेश्वर की प्रार्थना से बारिश रुकी है? 2-3 ही हाथ उठे हैं, बाकी तो सब चुप बैठे हैं। बोलो कल घर जाकर उठा लेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 27 उसकी 14वीं आयत, यहोवा की बाट जोता रहे बियाबान, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हमको परमेश्वर की बाट जोना बहुत जरूरी है। हमें अपने परमेश्वर को एक दिन अपना मुंह दिखाना पड़ेगा। अभी से आदत डालने परमेश्वर जो चंगा करने वाला है, अपनी छोटी छोटी बातों को भी बताएं, अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी बताएं, उन सब का समाधान उसके हाथ में है। वो जब हमारे बुजुर्गों की सुधि लेता है तो वो हमारे जवान बेटे बेटियों की भी सुधि लेगा। और आशीष उसने कल भी दी थी बच्चों को, आज भी देगा। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत पाक की सत्य अब तेरे के सही ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।